बंगाल के बीरभूम तशद्दुद का मामला अब सीबीआई के हाथ में है। जांच में लगी सीबीआई ने अब तक 21 लोगों को नामजद किया है। वाजो की सीबीआई टीम ने बीरभूम तशद्दुद केस की तहकीकात के लिए रामपुर हाट के सरकारी गेस्ट हाउस में एक आरजी कैंप लगाया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को कुछ नामालूम लोगों ने बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 10 घरों को नजरआतिश कर दिया था और 8 लोगों को हलाक कर दिया था। इस मामले का नोटिस लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तैयारशुदा चीजों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। पीएम ने कहा कि हमारे मुल्क ने 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो तारीखी है और इसका मतलब यह है कि दुनिया में हिंदुस्तानी अशिया की मांग बढ़ रही है। हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।